बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए जो रेसिपी लेकर आए हैं वो 3 in 1 रेसिपी है। आप इसको बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं और ख़ुद भी इंजॉय कर सकते हैं। चलिए तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बोनलेस 250 ग्राम चिकन लेंगे। उनको हम बारीक बारीक क्यूब्स में काट लेंगे और एक बड़ा चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। थोड़ा सा सॉल्ट शामिल करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे चिकन टिक्का मसाला जो बाज़ार से तैयार मिलता है, वो वाला हम 1 चम्मच डालेंगे। थोड़ा सा विनेगर डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम थोड़ी देर के लिए मैरिनेट होने के लिए इसको छोड़ देंगे। जितने में हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है इतने में हम सॉस तैयार कर लेंगे। 4 से 5 चम्मच हम लेंगे मेयोनीज़ के, उसमें हम थोड़ी सी केचप ऐड करेंगे और थोड़ी सी हम इसमें लाल मिर्च पिसी हुई या कुटी हुई शामिल कर देंगे। तो विनेगर की 1 चम्मच डालेंगे। इसको हम अच्छी तरह मिक्स करके इसकी सॉस तैयार कर लेंगे। ये लें जी व्यूअर्स, हमारे चिकन को 10 से 15 मिनट्स हो गए हैं, ये मैरिनेट हो गया है। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें हम 3 से 4 चम्मच ऑयल के शामिल करेंगे और साथ ही हम चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को हम अच्छी तरह जो है फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज हो जाए। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर और खुश्क ज़ीरा पाउडर पिसा हुआ हम इसमें शामिल करेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे और जब हमें लगे कि ये हमारा चिकन जो है ये पानी छोड़ रहा है, हम इसको कवर कर देंगे ताकि ये अपने ही पानी में सॉफ्ट हो जाए। तो दरमियान में हम इसको चेक करते रहेंगे ताकि नीचे ना लगे या पानी खुश्क हुआ है या नहीं। तो ये देखें हमारा पानी जो है वो खुश्क हो चुका है और थोड़ी देर हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे ताकि जो लहसुन की स्मेल है वो दूर हो जाए और हमारा चिकन जो है वो अच्छे से तैयार हो जाए। हमारा चिकन रेडी हो गया है और अब हम आएंगे अपनी डो की तरफ। ये थोड़ा सा हमसे मिस हो गया क्लिप हमने ऐड नहीं किया, भूल गई थी मैं। हमने डो तैयार की है, आप हमारे चैनल पर विज़िट करें। जिस तरह हमारी पिज़्ज़ा डो तैयार होती है ये भी उसी तरह से हमने तैयार किया इसको भी। तो ये देखें कितनी अच्छी तरह से ये फूल गई है। अब हम इसकी सारी हवा जो है वो निकाल लेंगे और इनको हम एक पेड़ा बना के बेल लेंगे और इसके हम एक गिलास की मदद से इसको कट कर लेंगे। पॉकेट शवारमा हम बना रहे हैं और ये देखिए हमने इनको अच्छी तरह से काट लिया है। इसी तरह आप भी किसी की मदद से काट लें, कोई गिलास ले लें, कोई प्याली ले लें, कप ले लें, जो अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं और इसको कट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया कि हम 3 in 1 रेसिपी बना रहे हैं। सबसे पहले हम पॉकेट शवारमा बना रहे हैं। ये देखें हम इसकी अच्छी तरह फिलिंग कर रहे हैं और इसके बाद हम बनाएंगे मिनी पिज़्ज़ा और साथ ही पिज़्ज़ा ब्रेड बनाएंगे। तो आप एक ही खर्चे में, एक ही रेसिपी में, एक ही सारी मेहनत में आप 3 तरह की जो है डिशेस वो इंजॉय कर सकती हैं। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, ख़ुद भी खा सकते हैं और कोई मेहमान आ जाए, साथ बच्चे हों तो वो तो बड़े खुश हो जाएंगे कि वाह भाई वाह, हम जिस घर में गए हैं हमें तो इतना कुछ एक साथ खाने को मिल गया। ये ले जी हमने एक पैन लिया है, इसको हम थोड़ा सा हीट अप करेंगे और थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे किसी ब्रश की मदद से। तो जो हमने शवारमा पॉकेट की कटिंग की हुई है उनको हम इसके अंदर रखेंगे, सारे एक साथ रख के ऊपर से हम कवर कर देंगे ताकि अच्छे से वो फूल जाएं और कुक हो जाएं। जब हमें लगे कि हमारे जो ब्रेड है ये एक साइड से कुक हो गई है तो फिर हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। ये देखें हमने इसको कवर कर दिया है। थोड़ी देर हम वेट करेंगे ताकि जो एक साइड से जो है कुक हो जाए। ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे से ये फूल गई है और थोड़ा सा हम इसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि हम इसकी साइड चेंज कर सकें, ताकि ये दूसरी तरफ से जब हम चेंज करें तो ये साथ चिपके ना। ये देखें माशाल्लाह हमारे कितनी अच्छे से ये कुक हुई है और इसका कलर देखें कितना प्यारा आया है। तो इसी तरह हम इसको दूसरी साइड से भी कुक कर लेंगे। तो मुझे लगता है जैसे हमारी ये ना तैयार हो गई है। तो अब हम इनको निकाल लेंगे, फिर हम आपको इसकी कटिंग करके दिखाएंगे। ये देखें ये अच्छी तरह से तैयार हो गए हैं। तो अब हम इसकी फिलिंग जो है वो तैयार करेंगे। जो हमने चिकन फ्राई करके रखा था वो हम लेंगे और उसके अंदर हम बंद गोभी बारीक बारीक चॉप की हुई डालेंगे।
और साथ ही हम जो सॉस तैयार की थी हम वो इसमें 3 से 4 चम्मच जो है वो शामिल करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। फिलिंग हमारी तैयार हो गई है, तो अब हम पॉकेट्स लेंगे। इनको हम किसी छुरी की मदद से आराम से इसको कट कर देंगे ताकि हमारा हाथ ना कट जाए। ये देखें कितनी प्यारी पॉकेट बनी है, इसमें आप पैसे भी डाल सकते हैं। अब हम थोड़ी सी केचप जो है वो इसके अंदर लगाएंगे और फिर हम फिलिंग करेंगे। केचप हम दोनों साइड पे अच्छी से लगाएंगे ताकि हमें टेस्ट जो है वो बहुत ही मज़े का आए। ये जो फिलिंग है ये हम इसमें अच्छे से ऐड करेंगे और थोड़ी सी जो हमने रखी हुई थी बंद गोभी और खीरा काट के उसको भी हम थोड़ा सा डालेंगे और ऊपर हम ये जो फिलिंग है चिकन वाली वो रखेंगे। ये देखें जी हमारा जो है पॉकेट शवारमा अच्छे से तैयार हो गया है। इसी तरह हमने सब पॉकेट्स के अंदर फिलिंग कर लेनी है और इनको रख के फिर आराम से ट्रे में सजा के सब के आगे पेश करना है। इसके बाद हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ आते हैं। ये हमने मिनी पिज़्ज़ा बना रहे हैं हम, और हमने इसको अच्छे से बेल लिया था छोटा सा पेड़ा करके। इसको हमने पैन के अंदर रखा है और हम इसको अब एक कांटे की मदद से इसके अंदर होल कर रहे हैं ताकि जो हमारी सॉस वगैरह है वो इसमें अच्छे से चली जाए। और ऊपर हमने केचप लगा ली है सब पे, और हम मायोनीज़ जो है वो ग्रेट कर रहे हैं। इसके ऊपर हम जो चिकन रखा हुआ था वो हम लगाएंगे और ऊपर से इसको हम कवर कर देंगे। तब तक हम इसको कवर करेंगे जब तक ये हमारा जो पिज़्ज़ा है ये रेडी ना हो जाए। ये देखें व्यूअर्स, हमारा पिज़्ज़ा जो है वो कितनी अच्छी तरह से फूल गया है। और अब हम इसके ऊपर ऑयल से ग्रीस करेंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसको और कवर कर देंगे। ये देखें हमारा जो पिज़्ज़ा है वो अच्छे से रेडी हो गया है। हमने इसको पैन से निकाल लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये माशाल्लाह से देखें कितना अच्छी तरह फूला है और चीज़ देखें माशाल्लाह कितनी यम्मी यम्मी लग रही है। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। चलें जी, हमारी 2 रेसिपी तैयार हो गई हैं और अब हम अपनी तीसरी रेसिपी की जानब बढ़ते हैं। तो हमने ये छोटे छोटे से पेड़े लिए थे, इनको हमने बेल लिया था और इनको हम कुक कर लेंगे। इनको फुल कुक नहीं करना, हमने इनको हाफ़ कुक करना है। तो इसी तरह से हम ये हमने एक पेड़ा जो है वो बेल के इसकी एक छोटी सी ब्रेड बनाई है हमने। इसी तरह से इसी साइज़ की हम दूसरी भी ब्रेड बनाएंगे। इनको हम दोनों तरफ से कुक कर लेंगे। तो फिर मैं आगे आपको बताती हूँ इसकी फिलिंग कैसे करनी। ये लें वीवर्स, हमारी ब्रेड तैयार हो चुकी हैं और अब हम एक पीस लेंगे, उसके ऊपर हम सॉस लगाएंगे, उसको हम अच्छे से फैला लेंगे। सॉस लगाने के बाद हमने चीज़ इसके ऊपर फैला ली है और अब हम इसके ऊपर चिकन जो है वो लगाएंगे। अच्छी तरह से इसके ऊपर फैला लेंगे चिकन के पीसेस भी। हमने जो स्टार्ट में चिकन के पीसेस करके तैयार किया था मसाला, उसमें से हमने कुछ चिकन बचा लिया था। सबका हमने मसाला मिक्स नहीं किया था पॉकेट्स के लिए। अगर आपके पास सादा चिकन अवेलेबल नहीं है तो आप जो फिलिंग वाला है चिकन वो भी आप ऊपर लगा सकते हैं। और इसके ऊपर अब हम थोड़ी सी लाल मिर्च कुटी हुई जो है वो स्प्रिंकल कर देंगे और ऊपर हम दूसरी ब्रेड जो है वो रख के अच्छे से इसको प्रेस कर देंगे। और इसके ऊपर हम फिर थोड़ी सी जो है सॉस वो लगा के इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ लगा के हम इसको बेक होने के लिए छोड़ देंगे। ये हमने इसको पैन के अंदर रख लिया और ऊपर से फिर जो लाल मिर्च है वो हमने स्प्रिंकल की है और थोड़ी देर के लिए इसको कवर करके छोड़ दिया है ताकि ये अच्छे से चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाए। और ये देखें हम माशाल्लाह से इसकी अच्छे से आप कटिंग करेंगे। ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छे से चीज़ हमारी मेल्ट हुई है और ये बहुत ही यम्मी बना है। आप भी ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिएगा, ख़ुद खाइएगा और हमें दुआएं दीजिएगा। और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने ये रेसिपी ट्राई की तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलें, तो इसके साथ ही हमारी ये रेसिपी ख़त्म हुई। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा और अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ ही ये वीडियो ख़त्म हुई और आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और हमें नेक्स्ट बताइएगा कि हम कौन सी रेसिपी ट्राई करें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।